टू श्रीराम्स आईएएस। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में वेयर वी विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाई इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स. Further, we will also examine that how China's economy is suffering because of low domestic demand, and one more important thing, that there has been a consecutive deflation of around 40 months. Straight 40 months of deflation in Chinese economy. Now this means big impact on the world's economy. Why? Because China has been known as the factory of the world. एंड अगर चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जा रहा है और चाइना की डोमेस्टिक डिमांड वीक है, तो इसका मतलब क्या है कि चाइना चाहेगा उन एक्सपोर्ट्स को, उन गुड्स को एक्सपोर्ट करना जो डोमेस्टिक डिमांड नहीं फुलफिल कर पाते हैं, जो डोमेस्टिकली यूज नहीं होते हैं, जैसे टॉयज, जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, जैसे फार्मास्यूटिकल्स. बट वहीं पे इंडिया हेवीली डिपेंडेंट है चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर. अराउंड $100 बिलियन का डेफिसिट है हमारा. Now, this poses significant questions. Questions किस बारे में? That अगर कल को इंडिया चाहे तो इंडिया को कैसे इस क्राइसिस को टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमें याद है मिड 2023 से लेके अभी तक, जब तक यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं आए चाइना ये बोलने के लिए कि चाइना एंड यूएसए आर G2, तब तक डोनाल्ड ट्रंप को भी लग रहा था दैट क्रिटिकल मिनरल्स पे जो स्ट्रैटेजिक होल्ड है चाइना का, वो कभी भी यूज कर सकता है उसको किसी भी कंट्री का गला दबाने के लिए. तो इसीलिए इस वीडियो में हम समझेंगे इस बहुत ही स्ट्रांग और क्रिटिकल बैलेंस ऑफ आई वुड से सप्लाई चेन को, कि कैसे इंडिया को बैलेंस करना है अपने आप को, कैसे इंपोर्ट डिपेंडेंस को डिक्रीज करना है चाइना के ऊपर. और उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है दैट अगर हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, तो कौन से मिनरल्स ऐसे हैं जहां पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है. अंडरस्टूड? सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन de-risk our economy from Chinese dependence. Now, be with me and understand each and every bit of this crisis. First of all, there is a deflation crisis in Chinese economy. This deflation crisis, as I said, that it is world's second largest economy. China, as per the market exchange rate, is second largest economy of the world. But as per purchasing power parity, it is the largest economy of the world. So therefore, इतनी significant economy में अगर कोई crisis आती है, अगर prices decrease हो रहे हैं, इसका मतलब ये है डिमांड नहीं है. और अगर डोमेस्टिक डिमांड नहीं है तो डोमेस्टिक जीडीपी डिफ्लेटर भी डिक्लाइन कर रहा है. इनका कितना डिक्लाइन कर रहा है? फ्रॉम 0.07%. और ये कब हुआ है? लास्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 में. और अगर ये डिक्लाइन आ रहा है जीडीपी डिफ्लेटर में और कंटिन्यूअसली, इट इज 11th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर, 11वां क्वार्टर है ये कंजिक्यूटिवली, दैट मींस 39 मंथ्स कंटिन्यूअसली हो गए हैं कि जहां पे कंटिन्यूअसली डिफ्लेशन का स्ट्रीक चल रहा है. कहां पे? चाइना में. 40 महीने हो गए हैं कंटिन्यूअसली चाइना में डिफ्लेशन. Even the producer prices have decreased by 1.4%. प्रोड्यूसर प्राइस पे अगर इंपैक्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये है दैट फैक्ट्री प्राइसेस, दैट फैक्टर प्राइसेस आर डिक्रीजिंग. जो फैक्ट्री का कॉस्ट है वहां पे ही डिक्रीज किया जा रहा है. इसका मतलब ये है लोगों के वेजेस कम हो रहे हैं, सैलरीज डिक्रीज हो रही है. इसका मतलब ये है कि जो इनपुट कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश किया जा रहा है. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. इसका मतलब ये है कि लैंड का रेंट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, उसके साथ साथ वेजेस डिक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो रहा है. डू यू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच डीप ऑफ अ क्राइसिस इट इज? एंड सिमिलर क्राइसिस इससे पहले जापान में हुई थी एक बार. ठीक है, जापान में भी वीक कंज्यूमर डिमांड थी. और ये क्यों हो रहा है चाइना में? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी क्राइसिस व्हिच इज हैपनिंग देयर. Understood? So therefore, why does it matter for the world? Because China has been a global growth engine for decades now. इसीलिए ये सबसे ज्यादा दिक्कत की बात है. Now, इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले, समझने से पहले पूरे टॉपिक को, I would like to remind all of you that at Shriram's IAS we provide you with the best mentors. The best mentors in UPSC can guide you. And your guidance is awaiting only one thing, that is a step from your side. कि आप इस QR कोड को स्कैन करो, एक गूगल फॉर्म फिल करो, या तो गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी है, वहां से भी फिल कर सकते हो.
वहां से फिल करने के बाद हमसे जुड़ो और हमसे जुड़ने के बाद अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाओ, यूपीएससी के लेवल का बनाओ। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं, वो है कि जो मैं कल थर्सडे को यानी 19 फरवरी 2026 को एक 12 घंटे का मैराथन लेने वाला हूं। ये मैराथन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इस मैराथन में मैं हर एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो टिल द एंड ऑफ द इकोनॉमी एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। ठीक है, हर एक चीज डिस्कस होगी। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी को स्ट्रांग होल्ड बनाने के लिए इकोनॉमी ही एक ऐसा फैक्टर है जहां से आपकी सिलेक्शन होती है प्रीलिम्स में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि खाली इकोनॉमी से सिलेक्शन होगी, मैं ये बोल रहा हूं अगर इकोनॉमी वीक है तो बहुत मुश्किल है कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, और अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो शायद हो सकता है कि आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस आराम से टैकल कर ले वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए कल आप क्या करेंगे, आप कल सुबह 10 बजे मुझसे जुड़ेंगे लाइव हैदराबाद श्रीराम साईएस हैदराबाद चैनल पे। यहीं पे इसी जगह पे हम रिकॉर्ड करेंगे, लाइव जाएंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लाइव जाएंगे और साथ में पूरी इकोनॉमी खत्म करेंगे रात के 12 बजे तक। ठीक है, चलो एक और चीज, अगर आपको श्रीराम साईएस में बात करना है, कनेक्ट करना है, समझना है किसी भी कोर्स के बारे में, तो आप दो चीजें कर सकते हो। सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, ये स्कैन कर लो, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, डेली, वीकली, मंथली, क्विज, मेंस के आंसर्स, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस सब कुछ मिल जाएगा। मेरे सेशंस की पीपीटीज भी यहीं पे अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ अगर आपको किसी कोर्स के बारे में जानना है तो आप हमारे नंबर्स पे या हमें फॉलो कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिसमें हमारा वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हो। डन? चलो, और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो दीज आर माई डिटेल्स, आप यहाँ पे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है दैट इंडिया को जरूरत किस चीज की है। जब हम बात करते हैं चाइना के बारे में, चाइना हैज imposed recently export restrictions। चाइना ने कुछ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे कुछ क्रिटिकल मिनरल्स पे, और अगर हम उन मिनरल्स पे डिपेंडेंट है, अगर हम वो मिनरल्स चाइना से खरीद रहे हैं और वो मिनरल्स बेचना बंद कर देगा कोई, ये तो ऐसी बात है कि आप राशन घाट पे गए और वहां से आपको राशन मिलना बंद हो गया, अब आप खाएंगे क्या? सिमिलर सी बात है कि जब चाइना ने 2023 में एक क्राइसिस क्रिएट की थी दो एलिमेंट्स में, वन वाज जर्मेनियम, अनदर वाज गैलियम। इसीलिए यूपीएससी ने भी क्रिटिकल मिनरल्स पे क्वेश्चन पूछा था 2024 में, क्योंकि ये क्राइसिस हुई थी। उसके बाद चाइना ने एक और काम किया, ग्रेफाइट का एक्सपोर्ट रोक दिया। जो ही ग्रेफाइट का एक्सपोर्ट रोका चाइना ने 2024 में, उसके बाद यूपीएससी ने ग्रेफाइट का क्वेश्चन पूछा 2025 में। अब बताओ मुझे, यहां से भी क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में, यहां से भी क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में। उसके बाद अब 2025 में, अभी रिसेंटली जून 2025 में चाइना ने, वहां की एक कंपनी है जिन्होंने, जो चेन्नई में काम कर रहे थे लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में, उनको वहां से बोला कि वापस आ जाओ, जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्राइसिस हुआ किस चीज का, कि अगर चाइनीज लोग यहाँ पे काम ही नहीं कर रहे हैं तो हमें तो पता भी नहीं है ना उन सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी कैसे है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, स्किल ट्रांसफर नहीं होगा तो दिक्कत होगी। दैट इज हाउ इट डिसरप्ट्स, इट मोनोपोलाइजेस एंड वेपनाइजेस इट्स टेक्नोलॉजी। ये तो वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। इसीलिए हमें ये समझना है कि हमें चाइना से अपने आप को थोड़ा सा डीलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम करना पड़ेगा। एक और चीज याद रखनी है कि अब जब हम ये एक्सपोर्ट डिपेंडेंस को, ये इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करेंगे तो इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से दो चीजें होंगी। ठीक है, कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है दैट इज डेंजरसली एक्सपोज टू चाइनीज इनपुट्स, एंड अगर हम इसको डी रिस्क करना चाहते हैं तो इसमें होगा शॉर्ट टर्म पेन। क्या होगा? शॉर्ट टर्म पेन। कैसे होगा शॉर्ट टर्म पेन अगर हमने डी रिस्क किया तो? क्योंकि हमें सबसे पहली चीज होगी दैट चाइना से जो आने वाले इनपुट्स है, जो इनपुट्स आ रहे हैं वो डिक्रीज होंगे, एंड ये चीज और ज्यादा वल्नरेबल हो गई है जब अभी रिसेंटली इंडिया और यूएस ने ट्रेड डील फाइनलाइज की है। इसका मतलब ये है दैट देयर इज अ ट्रायंगल, जहां पे एक साइड से देयर इज चाइना, दूसरे साइड से देयर इज इंडिया, एंड तीसरे साइड से देयर इज यूएसए। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट यूएसए विद चाइना इज सेइंग दैट वी आर G2, यूएसए विद इंडिया इज सेइंग दैट वी आर द टू फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हम और हम ट्रेड डील करते हैं। ठीक है,
बट द प्रॉब्लम इज विद इंडिया एंड चाइना। ये प्रॉब्लम को सॉर्ट करना है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इंडिया का तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। बट ये ट्रेड डेफिसिट हम डिक्रीज भी तो कर रहे हैं। कितना डिक्रीज किया, 11.2% पे लेके आ गए हैं फ्रॉम 42%, जो कि कुछ टाइम पहले हमारा बायलेटरल ट्रेड हुआ करता था, उसको डिक्रीज कर करके 11% पे लेके आ गए हैं। और करंटली हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है, $100 बिलियन। अब एक और चीज समझना है, दैट देयर हैज बीन इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना हैव बीन कंटिन्यूअसली, एंड ये जो एक्सपोर्ट्स है वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहे हैं, बट इंपोर्ट्स जो हमारे हैं इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, देयर हैज बीन अ सर्च, इंडियन इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं और जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं चाइना की तरफ वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं। चाइना नाउ डोमिनेट्स द इंडियाज इंपोर्ट बास्केट, वर्चुअली एवरी इंडस्ट्री इज इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम चाइना। नाउ हमें ये समझना होगा कौन कौन से गुड्स हमें इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल्स में हमारी सबसे बड़ी डिपेंडेंस है कहां पे, इथाइरोमाइसिन और इराइथ्रोमाइसिन। ठीक है, इंडिया इज इंपोर्टिंग अराउंड $166.3 मिलियन फ्रॉम चाइना इन टर्म्स ऑफ इराइथ्रोमाइसिन। ये एक क्रिटिकल की कंपोनेंट है इन मेडिसिन। टोटल एंटीबायोटिक्स जो चाइना सप्लाई करती है, दैट मेक अप द एंटायर बैकबोन ऑफ इंडियाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हाँ, जो हमारे की एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, हाँ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, दैट इज अराउंड 88% इंग्रेडिएंट्स कहां से आते हैं, चाइना से। ठीक है, समझ में आ गई बात। 88% जो एंटीबायोटिक्स है वो भी चाइना से ही आ रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर में अगर आप देखें तो मेमोरी चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, डिस्प्ले मॉड्यूल्स, पीसीबीज, सिलिकॉन वेफर्स, यहां पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। इफ यू सी, चाइना डोमिनेट्स द मार्केट। हमारा 98.6%, 96.8% सिलिकॉन वेफर्स कहां से आते हैं, चाइना से। 86% डिस्प्ले मॉड्यूल्स कहां से आते हैं, चाइना से। 66% कंप्यूटर मॉनिटर्स कहां से आते हैं, चाइना से। दैट इज हाउ मच डिपेंडेंट आर वी ऑन चाइनीज गुड्स एंड चाइनीज इंपोर्ट्स। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो गई, इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रिलायंस। अगर आप देखें, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स 80% फ्रॉम चाइना, स्मार्टफोन्स 58% फ्रॉम चाइना, कंप्यूटर्स अराउंड 55% फ्रॉम चाइना। ठीक है, एक और चीज याद रखनी, रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल एनर्जी में डिपेंडेंस कितनी है, सोलर सेल्स 82%, सोलर पैनल्स 79%, lithium ion batteries 75%. Now see, this much of Chinese share or this much of Chinese dependence, not only in these sectors but also in industrial goods and materials. जैसे अगर आप देखें मशीनरी, जैसे एम्ब्रॉयडरी मशीनरीज होती है, ये सारी चाइना से आती है 91%। सर्कुलर सॉ ब्लेड्स, जो वो ब्लेड होता है ना, ऐसा सर्कुलर ब्लेड जिसमें ऐसे ऐसे जो काटता है, ठीक है, आरी जिसको हम बोलते हैं, 100 million, 92% coming from China only. Aluminium products 91%, 82% coming from China. Aluminium foil जो हम किचन में यूज करते हैं, aluminium foil, उसका भी 82% कहाँ से आता है, चाइना से। उसके बाद एल्युमिनियम प्लेट्स जो आप यूज करते हो, एल्युमिनियम प्लेट्स, वो भी कहाँ से आते हैं, 91% चाइना से। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सेफ्टी ग्लासेस, पीवीसी रेजिन, प्लास्टिक आर्टिकल्स, ठीक है, ये तो डिपेंडेंस हमें दिखाता है। बट इस डिपेंडेंस को कम कैसे करें, डिपेंडेंस को टैकल कैसे करें। नॉट जस्ट हाईटेक, नियरली 90% ऑफ द इंपोर्ट्स आर लो टू मीडियम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विद इंडियाज कैपेबिलिटी। विद इन इंडियाज कैपेबिलिटी हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट नहीं कर रहे हैं। China dominates everyday industrial inputs, including the textile machinery, valves, pumps, building, hardware, modules, everything. The dependence stems from policy inaction to underinvestment in India. But the problem here is that अगर चाइना में डिफ्लेशन हो रहा है, अगर चाइना में डिफ्लेशन हो रहा है, अगर चाइनीज इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, अगर चाइनीज इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, तो दिस इज अ विंडो for India. This is a window for India where India should place itself as a ground for investment, as a ground for these sectors. तो इंडिया को इन सेक्टर्स में अब यहाँ पे एक
प्लेग्राउंड प्रोवाइड करना पड़ेगा जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो देयर बाय फर्स्ट हमें तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करनी चाहिए, हमें एक ही कंट्री पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सो पहला हमें करना है रिवर्स इंजीनियरिंग। कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे कि हमें सेक्टर स्पेसिफिक लैब्स बनानी है और सेक्टर स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लेने, जैसे हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनाया था, वैसे ही हमें एमएसएमई प्रोडक्शन को देखना है। एमएसएमई प्रोडक्शन में हमें एमएसएमईज नीश प्रोडक्शन में लानी है। जैसे चाइना में एक बटन टाउन है, वहां पे बस बटन इंडस्ट्रीज है, बटन इंडस्ट्री, ये जो बटन लगते हैं ना, ये वाले बटन, बस ये बटन का एक पूरा टाउन है, पूरी इंडस्ट्री है। 90% ऑफ द बटन्स ऑफ द वर्ल्ड आर सप्लाइड फ्रॉम दैट टाउन ओनली। ठीक है, मतलब इस एक चीज के ऊपर पूरा टाउन बसा हुआ है, पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है, पूरा टाउनशिप बना हुआ है इस एक चीज के ऊपर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक निश प्रोडक्ट्स, एमएसएमईज फॉर निश प्रोडक्ट्स हमें बनाने चाहिए। इसके साथ साथ वी नीड टू लोकलाइज अराउंड 100 ट्रैकर्स। क्या 100 ट्रैकर्स मतलब क्या है इस चीज का, कि अगर हम मॉनिटर करें कि जो 100 इंपोर्ट्स हम बना लेके आ रहे हैं, 100 गुड्स, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला एल्युमिनियम फॉइल, ठीक है, मैंने अभी बोला फॉर एग्जांपल सिलिकॉन वेफर्स, मैंने अभी, चलो वो तो नहीं बना सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स नहीं बना सकते हैं, बट छोटी छोटी चीजें तो बना सकते हैं ना। एल्युमिनियम फॉइल तो बना सकते हैं, एल्युमिनियम प्लेट्स तो बना सकते हैं ना। ऐसे ही 100 इंपोर्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको पीएलआई स्कीम के अंदर डाल के फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स देने हैं, उसके बाद इस इंडस्ट्री को ग्रो कराना है। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, हमारा गोल होना चाहिए कि डीप मैन्युफैक्चरिंग करें हम कहां पे, हाईटेक सेक्टर्स में। हाईटेक सेक्टर्स मतलब कौन से सेक्टर्स, जहां पे हम चिप्स बनाएं, पीसीबीज बनाएं, मेमोरी यूनिट्स, कैमरास, मॉड्यूल, सेंसर्स, ये सब चीजें बनाएं। और यहां पे हमें सीखना कहां से है, हमें सीखना है जापान से, हमें सीखना है साउथ कोरिया से। क्या सीखना है हमें, कि लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए और हमें पेशेंट होना है, कि कैपिटल इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है, पेशेंट कैपिटल, सस्टेन्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी है। R&D में हम 0.5% ऑफ जीडीपी नहीं कर सकते हैं, हमें उसमें 2.5%, 3%, 4% तक लेके जाना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अंडरस्टूड। प्लस हमें टैलेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, हमें इनोवेशन लाना पड़ेगा, हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दीज आर ऑल द मेजर्स जहां से हम आज की डेट में करंट जो हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, वहां से हम उठ के फिर हम ट्रांजिशन फेज में जाएंगे, जहां पे हम धीरे धीरे इंडिया में कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे और उसके बाद देयर विल बी वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अंडरस्टूड। और फिर हमारी आएगी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज, हमारा एक्सपोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनेगा। अंडरस्टूड। नाउ ये स्ट्रैटेजी कैसे किया जाए, सबसे पहले तो हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि चाइना से कौन कौन से गुड्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। जो जो गुड्स हमारे यहाँ आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। कैसे स्क्रीनिंग करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है असेस एक्सपोजर। असेस एक्सपोजर का मतलब क्या है, वी विल रिव्यू द चाइनीज फर्म्स पार्टिसिपेशन इन क्रिटिकल सेक्टर्स एंड लॉन्ग टर्म सेक्टर्स, कि यहाँ पे जो जो चाइनीज फर्म पार्टिसिपेट कर रही है क्रिटिकल सेक्टर्स में, वो कैसे पार्टिसिपेट कर रही है, वो कितना गुड्स यहाँ पे भेज रही है, उसके पीछे चाइना कितना सब्सिडी दे रहा है, क्या हमें उस पर काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगानी चाहिए या फिर हमें उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए, क्या हम उस पर टैरिफ्स इंपोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या वो हम उसका अपने यहाँ डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना के देंगे कि वो कंपनी यहां आ जाए, वो फैक्ट्री, वो आई वुड से वो सेक्टर यहां पे डेवलप हो जाए। प्रोटेक्टिव एंड और प्रोटेक्ट द सेंसिटिव एरियाज, जहां जहां पे सेंसिटिव एरियाज है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है, पावर है, फिनटेक है, चिप्स है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स है, जो चाइना कंट्रोल कर रहा है उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वहां पे हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना है वहां पे सबसे पहले, क्योंकि अगर उसने पिछली बार की तरह गैलियम और जर्मेनियम जब रोका था 2023 में, अगर वैसे ही अगली बार कुछ और रोक दिया, जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स रोक दी थी इनकी सप्लाई टू यूएसए, उसके बाद ही फिर यूएसए को आना पड़ा, उसके बाद ही फिर यूएसए ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, क्रिटिकल मिनरल्स का इनिशिएटिव, कि सारी कंट्रीज एक कंसेंसस पे बैठेंगी जहां पे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को मेंटेन किया जाएगा। जैसे कोविड-19 के बाद ये चीज इंश्योर की गई, सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स लिए गए, वैसे ही क्रिटिकल मिनरल्स के बाद, अब क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर चाइना की इस बैन के बाद क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलो डाइवर्सिफाई द पार्टनर्स, हमें कैसे डाइवर्सिफाई करना है, हमें जापान से, ताइवान से, यूरोपियन यूनियन से
ऑल्टरनेटिव इकोसिस्टम बनाना है ताकि हम वहां से इंपोर्ट करें, हर एक जगह से थोड़ा थोड़ा इंपोर्ट करें, एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो। अंडरस्टूड? सो विद दिस वी विल कम टू कंक्लूजन एंड वी विल प्रोवाइड अ वे फॉरवर्ड आल्सो फॉर इंडिया। वे फॉरवर्ड क्या है हमारा कि इंडिया का जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, इट इज नॉट इनएविटेबल। ठीक है, इट इज नॉट इनएविटेबल। हम इसको इविटेबल बना सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। जो इंपोर्ट्स हम चाइना से ले रहे हैं वो हमें कहीं और से देने हैं। डीप टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, डीप टेक इंडस्ट्रीज में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। केयरफुल स्ट्रैटेजिक स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। स्क्रीनिंग इसलिए करेंगे ताकि हमें ये देखना है कि किस कंपनी को अलाउ करना है, कहां पे सब्सिडीज की वजह से, कहां पे मार्केट डिसरप्शन की वजह से यहां पे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, उन चीजों को ठीक करना पड़ेगा। और उसके बाद द ऑब्जेक्टिव इज टू आइसोलेट बट कैलिब्रेट इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, reducing the vulnerability while building the lasting industrial self-sustenance. Understood? यहां तक हो गया हमारा डिस्कशन कंप्लीट। लास्ट में मैं आपको एक चीज बताऊंगा दैट अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, मुझसे बात करनी है या कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप ये दो चीजें स्कैन कर सकते हो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप है। एंड विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग इनटू दिस डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं कमेंट सेक्शन देख के आपका आंसर दे दूंगा वहीं पे। हाँ, एक और बात, थर्सडे को भूलना नहीं है, 19 तारीख 19 फरवरी 2026 डेट है, जहां पे हम इकोनॉमी का 12 घंटे का मैराथन करेंगे लाइव, सुबह से लेके शाम तक पूरी इकोनॉमी एक बार में डिस्कस होगी। ये चलेगा श्रीराम साईएस के हैदराबाद चैनल पे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दैट डिस्कशन। थैंक यू। जय हिंद।